इज कॉमर्स ऑप्शनल अ राइट चॉइस फॉर मी? एक कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में जब वो अपने यूपीएससी का ऑप्शनल चूज कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स की, जो कि बीकॉम या बीकॉम प्रोग्राम करके आए होते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम एमबीए वगैरह करके आए होते हैं, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए सीएस करी होती है। तो क्या हमें कॉमर्स को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखो, मैं आपके सामने दोनों ही पॉइंट सामने रख दूंगा कि कई स्टूडेंट्स को कॉमर्स ऑप्शनल डिफिकल्ट क्यों लगता है और क्या क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप कॉमर्स ऑप्शनल को सिलेक्ट करते हो, ताकि एक आप बेटर डिसीजन ले सको अपने अनुसार। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्यों स्टूडेंट्स को लगता है कि कॉमर्स एक डिफिकल्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सबसे मेन रीजन जब मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है वो ये सुना है, सर देयर इज नो ओवरलैपिंग। मतलब अगर मैं अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूं, तो उसका मेरा कोई भी यूज नहीं होने वाला मेरे जीएस पेपर पे। तो इट्स लाइक एक प्रॉपर डिफरेंट थिंग पढ़नी जिसका बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कोई भी अलाइनमेंट नहीं है। राइट। अब इसमें मैं उनको बोलता हूं, देखो अगर आप कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको उसके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो आपको वहां पे भी लगाने पड़ेंगे। वहीं अगर आप कॉमर्स ऑप्शनल चूज कर रहे हो तो आप ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर मैक्सिमम सिलेबस कवर करके आए। देखो, अगर सिंपल सी बात करूं, अगर कोई और बच्चा कॉमर्स ऑप्शनल या मैनेजमेंट ऑप्शनल चूज करने की सोचता है तो उसको अकाउंट्स के बेसिक रूल्स, डेबिट क्रेडिट, ये सब सीखने में टाइम तो लगेगा ही ना। सिमिलरली अगर आपको भी कोई और नया सब्जेक्ट दे दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जाने में आपको भी उतने ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। राइट। तो एक पॉइंट आपका ध्यान रखना है, अगर आप कोई और ओवरलैपिंग सब्जेक्ट भी चूज करना सोच रहे हो तो एफर्ट्स कहीं ना कहीं उतने ही लगने वाले हैं, क्योंकि आपको उसको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना है। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं तो कॉमर्स के ये सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी मैक्सिमम पढ़ के आए हो अपनी ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल कोर्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट जो स्टूडेंट्स में आता है और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है सर न्यूमेरिकल्स का फियर। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे से, लिटरली कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते, न्यूमेरिकल्स नहीं होते। तो हमारे न्यूमेरिकल्स जनरली आएंगे कहाँ पे? अकाउंट्स में आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगे, कॉस्टिंग में आएंगे, टैक्सेशन में आएंगे। तो बहुत मेजर पोर्शन रहता है न्यूमेरिकल्स का भी हमारे कॉमर्स के अंदर। अच्छा, अब इसमें भी क्लैरिटी दे दूं पहले से कि ये नहीं है कि न्यूमेरिकल से पेपर भरा होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पेपर भरा होता है। जितनी इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल की है उतनी ही थ्योरी की भी है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर आपको न्यूमेरिकल्स ही देखने वाला है, मिलने वाला है। बट अब इस चीज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स में अगर हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे, तो आई एम श्योर कि आप हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में। राइट। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना फियर है न्यूमेरिकल से, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज्यादा फियर उतने ज्यादा प्रैक्टिस। बट अगर आप न्यूमेरिकल से नहीं डरते और नॉर्मल लगता है आपको प्रैक्टिस करना, तो बहुत इजीली आप इसको टैकल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कॉमर्स में बहुत ही हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। आप खुद पेपर उठा के देख लो। मैं बताऊं तो इश्यू ऑफ शेयर से भी क्वेश्चन आता है जो हम क्लास 11 ट्वेल्थ में करते थे। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से आते हैं। तो वो इजीली टैकल किया जा सकता है। बट बहुत ही ज्यादा फियर है कि सर नहीं होते न्यूमेरिकल, नहीं होते न्यूमेरिकल। हाँ, प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी बट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है डिफिकल्ट लेवल के आएंगे। राइट। तो न्यूमेरिकल्स ऐसी पॉइंट नहीं है जो स्टूडेंट्स को लगता है कि सर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। तीसरी चीज जो लाती है कि सर अगर मेरे को टैक्सेशन पढ़ना है तो टैक्सेशन में बहुत बार लॉज हमारे हर साल चेंज होते रहते हैं, तो बार बार नई चीज पढ़नी पड़ती है। राइट। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि टैक्सेशन अगर आपने एक बार कंप्लीट कर ली तो ऐसा नहीं है कि पूरा टैक्स ही अलग साल चेंज हो रहा है। अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो उसकी एक या दो अमेंडमेंट्स होंगी जो आप इजीली कवर कर सकते हो। माइट भी आपको कवर करने की नीड ना पड़े, जैसे ही आपके सामने न्यूज आए वो अपने आप इनकलकेट हो जाए आपके माइंड के अंदर। तो वो एक मेजर इशू नहीं है जो देखने में लगता है कि टैक्सेशन हर बार नया पढ़ना पड़ेगा।
पूरा आपको नया नहीं पढ़ना पड़ता, राइट। अच्छा, अगर मैं देखूं इधर मेरे पास एडवांटेज है, अगर आप कॉमर्स ऑप्शनल की बात करोगे तो करंट अफेयर्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है ही नहीं हमारे पूरे ऑप्शनल में, राइट। तो वहां पे आपको करंट अफेयर्स का पूरे ऑप्शनल में इतना मेजर रोल नहीं है, तो इतना आपको करंट अफेयर्स में बिना ध्यान दिए भी काम चल जाएगा अगर मैं सिर्फ कॉमर्स ऑप्शनल की बात करूं, राइट। फिर अगली बात कर लेता हूं मैं नेक्स्ट, थ्योरी फ्रॉम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इधर दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ हमें उनकी थ्योरी भी पढ़नी होती है। तो इधर एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज क्या है कि लेट्स से मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसी से रिलेटेड थ्योरी भी तो कवर करनी है ना, तो मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। या कई सारे जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरली प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करके आए होते हैं, उनके लिए कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के जो उनके लिए बिल्कुल नए होते हैं, और या उनको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी होती, जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी होती, तो वो थोड़ा उनको फियर लगता है कि भाई थ्योरी सब्जेक्ट है। बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखो कहीं ना कहीं थ्योरी आपको इस सब्जेक्ट में नहीं तो कहीं और दूसरे सब्जेक्ट में तो टैकल करनी ही पड़ेगी, आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं न्यूमेरिकल्स की भी बात करूं तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करना है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपका काम चलने ही नहीं वाला। चाहे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो चाहे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये चार पॉइंट्स है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार सर कॉमर्स ऑप्शनल इज डिफिकल्ट, ये यार ये नहीं ऑप्ट करना चाहिए। अच्छा, अब इसी के बाद मैं बोलूं कि एडवांटेजेस क्या क्या आते हैं मेरे पास। सबसे मेजर एडवांटेज मैं अब तक देखता आ रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, हार्डली एक से आधा क्वेश्चन होता है जो मैं बोलूं हल्का सा घुमा होता है, वरना मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का पेपर उठा के देख लो, मैं खुद नहीं बोल रहा, खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, यू विल रियलाइज द मैक्सिमम क्वेश्चंस आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस। और आप कहोगे अच्छा ये तो मैं शायद ग्रेजुएशन में लिख के आया हूं, ये तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में करके आया हूं। आप कहोगे पेपर मेरे को क्यों नहीं मिला, मैं काश मेरा कभी कभार मन आता है कि भाई जीएस ना होता तो शायद ही मैं दे देता यूपीएससी ऑप्शनल। तो ऐसी सी फीलिंग आई है कोई इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी कॉमर्स की बात करूं तो, राइट। सेकंड जो एडवांटेज हमारे पास आता है, आप खुद यूपीएससी का वो चेक कर लो, जो आपको सक्सेस रेट मिलेगा कॉमर्स का बहुत ही अच्छा, टॉप में आता है, 1 2 3 में रहता है हमेशा सक्सेस रेट स्टूडेंट्स का। देखने में लगता है कि डिफिकल्ट ऑप्शनल है, बच्चे पास नहीं करते होंगे, बट मैं कह रहा हूं खुद डाउनलोड करो यूपीएससी की वेबसाइट से, जो एंड में वो आप पूरी डिटेल्स आती है, रिपोर्ट आती है, यू विल फाइंड कॉमर्स हमारा टॉप में रहता है हमेशा उधर सक्सेस रेट में। आई थिंक एक आधा सब्जेक्ट और ऊपर होते हैं बस, राइट। तो सक्सेस रेट भी अच्छा है कॉमर्स ऑप्शनल का। और तीसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है डिफाइंड सिलेबस। कॉमर्स के अंदर अगर आप खोल के देखोगे तो जनरली वो सिलेबस के अंदर ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही बाहर से सिलेबस से कुछ टॉपिक आ रहा है। ये सबसे मेरे को बेस्ट एडवांटेज लगता है, जो डिफाइंड सिलेबस है उसी में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और पैटर्न भी ऐसा नहीं है कि बहुत मेजरली चेंज हो रहा है। मैंने अब तक नहीं देखा, जैसे मुझे पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक 10 नंबर का शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, तो मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ वो शॉर्ट नोट ही पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने न्यूमेरिकल पूछ लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो कहीं ना कहीं सिलेबस और पैटर्न थोड़ा सा डिफाइंड चलता है आपका यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का। तो मैंने आपको दोनों ही चीजें, क्या क्यों स्टूडेंट्स मान रहे हैं डिफिकल्ट है वो भी रख दिया है, और क्या एडवांटेजेस है अगर आप कॉमर्स ऑप्शनल लोगे तो वो भी रख दिया है। द डिसीजन इज योर्स, क्योंकि मेहनत कहीं ना कहीं आपने करनी है। अच्छा, एक पॉइंट और आ जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर गाइडेंस अवेलेबल नहीं है जनरली, तो यार उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको हर बार बता चुका हूं। देखो ऑलरेडी हमने प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं, प्रॉपर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रॉपर आपके मॉक टेस्ट होते हैं, उसकी वैल्यूएशन होती है, आपके स्टूडेंट से कॉल्स पे बात होती है। तो इससे ज्यादा आई थिंक स्पून फीडिंग और कुछ नहीं हो सकती। मैं आपको फिर क्लैरिफाई कर दूं, देखो दिसंबर में एक हमारी आंसर राइटिंग सेशंस चलते हैं, फिर उसके बाद अराउंड आपके एग्जाम से पहले चलते हैं, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलते हैं। तो 3 3 बार जब हम इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं आंसर राइटिंग की, तो मतलब ही नहीं बनता कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आता हो। और लास्ट टाइम तो मैं क्वेश्चन देख के कॉन्फिडेंट था कि मैक्सिमम जिस बच्चों ने मेरे आंसर राइटिंग करे थे, और तो मतलब ही नहीं बनता उनको पेपर डिफिकल्ट लगा हो। और यही बात प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, आपने वीडियोस भी देखी होंगी चैनल के अंदर, तो वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हाँ सर आपके ही उससे लेवल से आया है एग्जाम, जिस टाइप से आप क्वेश्चंस दे रहे हो। तो गाइडेंस भी अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, हर एक चीज अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमर्स ऑप्शनल बहुत ही ऐसा सा ऑप्शनल है कि जिसके कुछ भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हर एक चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी।
ऑल यू नीड इज कि आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई कोर्स में आपने इनरोल किया और आंसर राइटिंग करी। आंसर राइटिंग चेक मैं कर सकता हूं, लिखने का टास्क तो आप ही का रहने वाला है। अगर आप लिखोगे नहीं तो चेकिंग कहां से होगी? ठीक। तो अब एक अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना कि क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या वो आपके लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज यू कैन विजिट ऑन www.anujjindal.in। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।